पर 2-3 घंटे में उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया जो उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई। 2 तारीख को 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। 1 तारीख को मेरे से बात हुई है, बच्चों को बुलाया, मेरे नेक से बच्चे मैं कैसे पालूंगी इन्हें अब। सब कुछ जेल के लोगों ने ही करा है, डिप्टी ने करा है, डॉक्टर ने करा है, पुलिस वालों ने करा है और सब दर्जन वालों ने करा है। उन्होंने मेरे बच्चों आदमी को बिल्कुल भी नहीं देखा। हमने उनके हाथ पैर जोड़े कि इन्हें देख लो, बार बार बुलाने गई, बच्चों को छोड़े, बच्चे रो रहे मेरे नेक से। और उन्हें जो सजा मेरे पति को मिली है वही सजा उन डिप्टी को, उन जेलरों को, सबको वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि किसी बेगुनाह को मारने की कीमत क्या होती है। मेरे बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी मैं, कैसे पालूंगी मैं? अभी तो वो बोलना भी नहीं सीखा है छोटा वाला। मैं बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे कुछ नहीं करो और उसके कारण मेरा बेटा बिना इलाज के बिना और दम तोड़ दिया। दम तोड़े के भी कुत्ते ने हथकड़ी लगा के पटके राख मरे मराई के भी हथकड़ी लगाए दई रवारे। अभी हम 4 मंजिल पे जा रहे, कहीं 5 मंजिल पे जा रहे, कुछ नहीं किया डॉक्टरों ने। मेरा भाई तरफ का जिद भी मर गया है ना, वो उस दिन भी कुत्ते कमीने पुलिस वाले हथकड़ी डाल के फोन चला के सोए। कभी हमसे ब्रेसलेरी की बोतल मंगा रहे, कभी खाना मंगवा रहे, हम उस पिपता में डोल रहे, उनको खाना भी ला के दे रहे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। ये देखो भैया, ऐसी हालत कर दी थी ना डॉक्टर के कारण, ना देखभाल करने के कारण, ऐसी हालत कर दी थी उन्होंने मेरे भाई की। और ना कोई दवाई दी, ना कोई गोली दी, ना कोई इलाज करा, जैसे गया ऐसे ही पड़ा रहा। डॉक्टरों ने बिल्कुल भी नहीं देखा इसको, नली डाली नहीं, ऑपरेशन करा नहीं, ऑक्सीजन दिया, जैसे गया ऐसे ही पड़ा, उसने दम तोड़ दिया डॉक्टर के ना इलाज के कारण। मैं यही चाहती हूँ डिप्टी और डॉक्टर और सब दर्जन वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ किसी और भाई के साथ ना हो, ना कोई माँ रो, ना कोई बहन रो। तो इस वक्त मैं मृतक सूरज के घर की तरफ बढ़ रहा हूं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि पूरा जो मामला है वो जेल प्रशासन की लापरवाही और डॉक्टर की लापरवाही का बताया जा रहा है। और तमाम जो पीड़ित परिवार वहां मौजूद थे शमशान घाट में, उनसे हमने बातचीत की और अब हम जो है परिवार की तरफ पहुंच गए हैं। कुछ महिलाएं हमको यहाँ पे भी दिख रही थी। भैया किधर गई वो लेडी जो थी अभी यहाँ पे? अच्छा, ये वाला घर है उनका, बात कर सकते हैं उनसे अभी? तो महिलाएं जो थी वो अंदर जा चुकी हैं और मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा उनसे बात करने की। मृतक सूरज के घर हम लोग आ चुके हैं। मैं इस वक्त जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक सूरज थे जिनकी की मौत हुई है, उनके घर पे इस वक्त मौजूद हूँ। और ये उन्हीं का बच्चा है, देखिए उन्हीं का बच्चा है ये। इस वक्त थोड़ा सा आप इधर आ जाए भैया। तो अभी कोई हाल फिलहाल में आपकी उनसे मुलाकात हुई हो जेल में? कभी कुछ ऐसा कुछ बता रहे थे कि उन्हें जो जेल प्रशासन ने परेशान कर? फोन आया मेरे पास 1 तारीख को 3:40 पे मेरे पास फोन करा। उनकी तबीयत बिल्कुल सही है। उससे पहले 31 तारीख को सफदरजंग से वो दवाई लेके गए थे। वो हल्का फुल्का बुखार था और थोड़ा सा पीलिया वगैरह हो रहा था। खूब बढ़िया खा पी के 1 घंटा 1.5 घंटा हमसे बात करके गए, खड़े होके गए, खुद गए काफी दूर तक चलकर, खुद दवाई लेके आए, सब कुछ उन्होंने खुद करा। बिल्कुल भी बीमार नहीं थे, हल्का फुल्का बुखार था, सब कुछ बिल्कुल सही है। फिर 1 तारीख को 3 बजे फोन करा, 3:30 बजे मेरे पास। तब भी कह रहे थे कि मेरी थोड़ा पीरियड बढ़ गया है, वैसे मेरी तबीयत सही है, खूब आराम से चल फिर रहे थे, खूब बढ़िया तरीके से बोल रहे थे, कोई हारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। फिर सुबह 2 बजे मेरे को पता चलती है, 2 तारीख को मुझे पता चलती है सुबह कि उनकी हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें बचना मुश्किल है। उनका 3-4 घंटे में ऐसा मेरे आदमी को क्या हो गया जो उनका बचना मुश्किल हो गया। फिर मेरे को धीरे धीरे सब डॉक्टरों ने वहां से पता चली, तो वहां पता चला कि नीम की जेल की जो डॉक्टर है, उन्होंने उनकी पेशाब की नली में जो नली डाली है, उन्होंने सूखी नली लगा दी थी, जिसके कारण उनकी नस फट गई उसकी। उन्होंने फिर वहां पे उन पर कवर नहीं हुआ तो इन्होंने बीके रेफर करा तो बीके वाले डॉक्टरों ने सभी ने लिख के दिया है खुद
कि यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, बहुत सीरियस हालत है इनकी, डायरेक्ट सफदरजंग लेके जाओ इन्हें। तो वो पुलिस वाले उन्हें सफदरजंग नहीं ले गए, सीधा नीम के जेल ले गए। पूरी रात तड़पते रहे वो वहाँ पे। और वहाँ जब सफदरजंग अगर वो आए भी हैं तो वो पुलिस वालों ने इतनी लापरवाही करी है ना, उन्हें ढंग से ले गए ना, वहाँ पे डॉक्टरों ने लापरवाही करी ना, कोई इंजेक्शन ना कुछ। जब हाथ पैर जोड़ के हम डॉक्टरों से बोल रहे हैं, जब जाके वो देखने आए एक बार उन्हें, तब भी एक बार देखने आए तो उन्होंने के हमने बोले इनके नहीं पैसा वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, एक बार चेक तो करो। जब जाके उन्होंने चेक करने आए तो बोले इनका ऑपरेशन होगा इस चीज का, मैं आप ऑपरेशन तो करो। उसके बाद वो वहां पे बिल्कुल भी नहीं आए डॉक्टर, ना उन्हें कोई दवाई ना गोली, बस ब्रेंच पे बाहर अलग कमरे में डले हुए हैं, कमरे में भी नहीं, बाहर लिफ्ट के बाहर ही डले हुए हैं, वो लिफ्ट जहाँ लग रही है वहीं बाहर डले हुए हैं, ना कोई देखभाल ना कोई कुछ। पुलिस वालों से हम खूब कह रहे कि हम इन्हें दिखाओ, हम हमें यहाँ पे प्राइवेट में एडमिट करा दो, हम पैसे लगाएंगे सब कुछ करेंगे पर ये बच जाएंगे। पर 2-3 घंटे में उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया जो उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई। 2 तारीख को 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। 1 तारीख को मेरे से बात हुई है, बच्चों को बुलाया, मेरे नेक से बच्चे मैं कैसे पालूंगी इन्हें अब, है मेरे। आप ये मानती हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही और जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है? जी, उन्होंने सब कुछ जेल के लोगों ने ही करा है, डिप्टी ने करा है, डॉक्टर ने करा है, पुलिस वालों ने करा है और सफदरजंग वालों ने करा है। उन्होंने मेरे बच्चों आदमी को बिल्कुल भी नहीं देखा। हमने उनके हाथ पैर जोड़े कि इन्हें देख लो, बार-बार बुलाने गई, बच्चों को छोड़े, बच्चे रो रहे मेरे नेक से। उन्होंने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। उन लोगों के कारण आज उनकी जान चले गई। अगर वो देख लेते, वो बोल के गए मेरे मुँह पे कि इनका ऑपरेशन होगा, इनकी हालत बहुत खराब है। बीके वाले डॉक्टरों ने साफ लिख रखी है कागजों में। क्या मांग करती हैं आप प्रशासन से अपने लिए? मैं कहती हूँ मेरे बच्चों के लिए कुछ करें और उन्हें जो सजा मेरे पति को मिली है वही सजा उन डिप्टी को, उन जेलरों को, सबको वो सजा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि किसी बेगुनाह को मारने की कीमत क्या होती है। मेरे बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी मैं, कैसे पालूंगी मैं? अभी तो वो बोलना भी नहीं सीखा है छोटा वाला। मैं बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए कुछ करे सरकार। ये सूरज का परिवार है और किस तरह से ये भलक रहे हैं ये आप तस्वीर में देख सकते हैं और 2 उनके बच्चे हैं। तो देखिए परिवार जो है वो बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरी मजबूरी है कि मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। तो माता जी आपको कैसे सूचना मिली उनकी कि उनकी जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब है? उसकी हालत में 4 दिन पहले उसे देखने गई, सफदरजंग गई तो वो सही सलामत हो। 1 घंटा बात करी है उसने अपनी बहन से, भाई से, भाई के लड़के से, मम्मी से, खूब सही सलामत वो गया है नीम के। कह रहा मम्मी घर जाओ। जेल में गए? फिर वहां से सफदरजंग से 4 दिन पहले मिली मैं उससे। तो फिर बोलो कि मम्मी अब तुम घर जाओ, मैं गाड़ी जा रही है मेरी। तो वो चला गया है, हम घर आ गए हैं। तो फिर 4 दिन के बाद चौथे ही दिन ही फोन आ रहा हो कि सूरज की तबीयत खराब है, किसी ने ने बात करी है। तो हम भगे भगे, वो नीम के वाले कह रहे हैं कि इसको बीके नली गिरी है और बीके वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे नली नहीं गिरी है, नीम के से नली गिर के आई है इसके बाथरूम की जगह पे। तो वो सूखी नली वहाँ लगाई है, उसके नस काट दी अंदर से, खून उसको रुका नहीं है। बीके वाले बोले कि इसे सफदरजंग ले जाओ, इसका ऑपरेशन होगा जरूर। वो सफदरजंग लेके गए ना, उल्टे नीम के ले गए, नीम के ले जाके वहाँ पटक दियो। सवेरे अब पता नहीं कै बजे लिख के नहीं वहाँ लाए हैं सफदरजंग। हम पहुँच गए 10 बजे। तो वहाँ पे ऐसे 2 पुलिस वाले ने पकड़ रखो और ऐसे लटका के उसे खींच के लाए। तो वहाँ बोले मैंने कि भाई इसकी दवाई गोली करवा, इसका क्या हो रहा है? तो मैं उससे बोल रही हूँ सूरज क्या बात है? तो रोई रो रहे हो। उसने मैंने कहा कहीं तेरे पेट में दर्द है? अब हम समझे ना, वो ऐसे हाथ लगा रहो। तो फिर उसे 6 नंबर कमरे में ले गए, वहाँ कोई टेस्ट वेस्ट एक आध करो उन्होंने।
फिर 4 नंबर कमरा में आके वो लुटा दियो। हमने कही उसने एक नारियल पानी पियो है और एक वो पिए गन्ना को जूस। नारियल पानी उसने अपने मुंह से पियो है, तो गन्ना को जूस भी पियो है। हम बोले मैंने के इसने बाथरूम नहीं करो, डॉक्टर साहब देखो तो सही आप। तो डॉक्टर ने देखी है तो भगवान जाने उसके अंदर से नली निकल रही है क्या है, पूरी थैली आधी खून से भर गई है, बाथरूम की जगह से खून से भर गई है, इतनी रूअड़ खराब हो गई। तो जिस लड़के को हम साथ लेके गए वो कह रहा है इसका तो बुरा ही हाल कर दिया। डॉक्टर कह रहा है कि इसकी सूखी नली चढ़ाने के कारण और इसकी बाथरूम की नली कट गई है, इसका खून रुक नहीं रहा है, इसका तुरंत ऑपरेशन होगा। ना उन सफदरजंग वाले ने ना तो उसकी एक गोली दी, ना ऑपरेशन करो, ना पेशाब की नली लगाई, ना उसकी सीटी सिंक करी, कुछ नहीं करो। और उसके कारण मेरा बेटा बिना इलाज के बिना और दम तोड़ दिया। दम तोड़े के भी कुत्ते ने हथकड़ी लगा के पटके राख। मरे मराई के भी हथकड़ी लगाए दई हमारे, वो गाने चला के सो गए। टाइम गया और ऐसे आया था ये। मैं गई थी 31 तारीख को, मैं उसकी बहन हूँ। मैं 31 तारीख को गई थी, बिल्कुल सही था। मेरे भाई 1 घंटा खड़े होकर बात करी, उसने जूस भी पिया, नारियल पानी पिया, खूब हमसे बोला है, बात करिए। फिर 2 तारीख को मैं गई हूँ 11 बजे वहाँ हॉस्पिटल में सफदरजंग में। वो बस रो ही रो रहा है, बस सिर्फ गाली दे रहा है, बहनचोद सारा मुझे मार दिया, बहनचोद सारा सिर्फ मार दिया, कुछ नहीं बोला। कभी हम पुलिस वाले से हाथ जोड़े, कभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, किसी ने कुछ नहीं किया उसको, बिल्कुल बाथरूम की जगह। फिर डॉक्टर किसी तरह से आया, हाथ मेहती जोड़ के हमने पूछा उससे कि इसको बाथरूम की नलकी लगाओ, तो डॉक्टर कह रहा है कि इसके बाथरूम की जगह पे नलकी डल रही है और इसके तो नलकी कट गई और ऑपरेशन होएगा। तो हम कह रहे ऑपरेशन करो, तो कह रहे कि अभी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में शाम कर दी उन्होंने, बिल्कुल एक भी बात नहीं मानी हमारी पुलिस वाले से। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के कही भाई मैंने तुम, मैं रुक रही हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मुझे यहाँ तुम रख लो, प्राइवेट दिखा दो मेरे भाई को। एक ना सुरी पुलिस वाले ने ये कह रहा है कि हमारा काम यहाँ तक लाना, बाकी काम इनका है, ये क्या करे। तो उनका काम नहीं था क्या? वो फोन करते कि उसका इलाज नहीं हो रहा, कैसे सही से दिखाओ डॉक्टर को। कभी हम 4 मंजिल पे जा रहे, कहीं 5 मंजिल पे जा रहे, कुछ नहीं किया डॉक्टरों ने। मेरा भाई तरफ तरफ के मर गया, जिद भी मर गया है ना वो। उस दिन भी कुत्ते कमीने पुलिस वाले हथकड़ी डाल के फोन चला के सोए। कभी हमसे ब्रेसलेरी की बोतल मंगा रहे, कभी खाना मंगवा रहे, हम उस विपता में डोल रहे, उनको खाना भी ला के दे रहे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। न सफदरजंग वाले ने सुनी, नीम के जेल में से उसकी नलकी डली आई, उसकी नलकी जो डली थी बाथरूम की, उसकी मतलब पाइप बाथरूम की वो कट गई अंदर से। मैंने फोटो खींचा, इतना बड़ा पाइप निकला। उस जो वो होता है गार्ड सफदरजंग में, उसने मेरा फोन छीन लिया, कह रहा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी जो तुम वीडियो बना रही हो। तो मैंने उससे बोला कि तू चेहरे का फोटो मत देवे मुझे, सिर्फ उसकी टॉयलेट की जगह का फोटो दे दे कि हम आगे अपनी वकील से कहें कि छुट्टी दिले कि हम प्राइवेट दिखाएंगे। तो मेरा फोन छीन के उसने फोटो डिलीट कर दिया। 1-2 फोटो मैंने अपने बच्चे के फोन पे सेंड कर दिए, ये बच रहे हैं, उसका ऐसा हाल करके छोड़ दिया उन्होंने। देखो ये फोटो, ये 1-2 फोटो बच रहे हैं। ये मेरी बहन है, ये भी उसी जगह पे मौजूद थी। हम सारे माँ बेटी, हम भाई बहन ऐसे ही थे। मैं गई थी सफदरजंग, जब ऐसे था, खूब नारियल पानी पिया इसने और गन्ने का जूस पिया है, खूब हाँ हूँ भी कर रहा है। हमने पूछा तू ठीक है, बैठा भी है, बस उसको दर्द हो रहा था, हम समझ नहीं पाए कि इसको क्या दिक्कत है। बैठाया तो बस कर आ रहा था तेज की और रो रहा था खाली। उसके बाद ऐसी हालत थी, जब जिस टाइम ये गया था उसके बाद उन्होंने, ये तो सफदरजंग वालों ने करी ऐसी हालत। नीम कैसे ही आई थी हालत तो उसकी, सफदरजंग वालों ने तो ये वो लगाई है इसके। ये देखो भैया, ऐसी हालत कर दी थी, ना डॉक्टर के कारण, ना देखभाल करने के कारण ऐसी हालत कर दी थी उन्होंने मेरे भाई की। और ना कोई दवाई दी, ना कोई गोली दी, ना कोई इलाज करा, जैसे गया ऐसे ही पड़ा रहा। डॉक्टरों ने बिल्कुल भी नहीं देखा इसको। इसी का ना देखने के कारण इसकी जान चली गई आज। और भैया बस यही चाहती हूँ कि डिप्टी को कैडी से कैडी सजा होनी चाहिए। जब डिप्टी को ये करना चाहिए था कि भाई इसकी इलाज नहीं हो रहा, पुलिस वाले इसे लेके आए,
तो पुलिस वालों की ही जिम्मेदारी पे आया था जेल से मेरा भाई, तो पुलिस वाले की ही जिम्मेदारी थी कि भाई इसकी डॉक्टर कोई सफदरजंग में देखभाल नहीं कर रहे, और उसको जाके जेल में कंफर्म करना चाहिए था कि भाई इसका कोई इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे और इसको रेफर करो प्राइवेट। हमने खूब हाथ मेहनती जोड़े, लेकिन डॉक्टर ने एक भी ना सुनी, ना पुलिस वाले ने ना इसको इलाज करने दिया। ना इलाज के कारण आज मेरे भाई की जान चली गई, और डिप्टी के कारण नीम का जेल में मेरी भाई की ऐसी हालत करने के कारण फिर उसको 1 बजे बीके हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने बोला कि इसे इमरजेंसी केस है, इसकी ऐसे ऐसे नस फट गई है नली डालने के कारण गलत, तो सफदरजंग ना ले जाने के कारण नीम का जेल में ही वापसी ले गए, और सारी रात मेरा भाई तड़पा। फिर 10 बजे दूसरे दिन उसे सफदरजंग लेके आए। जैसे सफदरजंग गए ना इलाज करा, ना कुछ करा, नहीं देखा, नहीं उसको पेशाब नहीं आ रहा था, लेटरिन नहीं आ रही, नहीं उन्होंने नली डाली, नहीं ऑपरेशन करा, नहीं ऑक्सीजन दिया। जैसे गया ऐसे ही पड़ा, उसने दम तोड़ दिया डॉक्टर के ना इलाज के कारण। मैं यही चाहती हूँ कि डिप्टी और डॉक्टर और सफदरजंग वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ किसी और भाई के साथ ना हो, ना कोई माँ रो ना कोई बहन रो। बस यही मेरे हाथ जोड़ के इंसाफ। हमारा भाई तो चला गया, उनको तो कुछ इंसाफ मिले, वो तो बेचारे कुछ सुख पाले, कोई हमारी तरह न रहे। 2 बच्चे को कैसे पालेगी मेरी भाभी? छोटे छोटे बच्चे हैं इसके 2, कौन पालेगा? जो परिवार है उसको लोग सांत्वना दे रहे हैं, और आपने सुना किस तरह से जो परिवार है वो काफ़ी आहत है। एक घर का सदस्य जो है उन्होंने खोया है, 2 बच्चे हैं उनके, और पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ वो लगातार हम परिवार से बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जेल प्रशासन है और डॉक्टर्स है उन पर जो सवालिया निशान है वो लगता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि लगातार आप देख रहे हैं कि परिवार का यही कहना है कि जब भी उनसे बात हुई तो उस समय भी वो ठीक थे, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो इसमें बीके अस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो जिस दिन उनको वहाँ पे एडमिट किया गया रात के तकरीबन 1:25 की वो बात बताई जा रही है। उसके बाद सफदरजंग दिल्ली जब लेके जाया गया तो उनको अगले दिन 10:40 पे, जो कि डॉक्यूमेंट्स में भी रिकॉर्ड है, तो तकरीबन 9 घंटे की जो देरी हुई उसके पीछे भी जेल प्रशासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दूसरी एक बात इसमें यह होती है कि किसी भी तरह से जो परिवार है उसको सूचना ना देना उनकी बीमारी के बारे में, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवालें बहुत सारे हैं। अभी परिवार से लगातार हमने बात की इस मामले को लेकर के, और जो भी अपडेट होती है हम लगातार आपको देते रहेंगे। आप देखते रहें BM न्यूज़।